ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो। अब चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लो। चैप्टर का नाम क्या दिया है? अब नाम को ही अच्छे से समझो। पहले अकाउंट्स में ही, इसका क्या मतलब, ये अकाउंट्स है तो क्लियर है कि यहां पे एक से ज्यादा ही अकाउंट होंगे। जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स था तो वहां पे कितने अकाउंट थे? दो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। तो यहां पे भी दो अकाउंट है, लेकिन कौन से दो अकाउंट है वो देखेंगे। उसके बाद क्या है ये? कंसर्न्स। अब कंसर्न वर्ड आ जाए, फर्म वर्ड आ जाए या बिजनेस वर्ड आ जाए, इन सब का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। कहीं पे बिजनेस वर्ड आ गया मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन। फर्म वर्ड आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन। कंसर्न वर्ड आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एक संगठन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे क्या लिखा है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता है। तो चैप्टर के नाम में ही क्लियर हो गया, आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता है। और यहां पे कितने अकाउंट बनेंगे? दो। आपको एक ही प्रिपेयर करना है, एक ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में प्रिंटेड होगा। तो पहले यह समझ में आ गया कंसर्न का सिंपल मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले अब यह समझो कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली बोला गया है कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? दो। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही कहा जाता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। मतलब इनका जो मेन मोटो है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? प्रॉफिट। तो वो हो गया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसी को कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता है। तो ये किस लिए काम करता है? सर्विस के लिए। इसका जो मेन एक्टिविटी है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। पहले ये क्लियर हो गया। अब डिटेल में समझो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब यहां पे क्लियर लिखा है कि एम ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? बाय अंडरटेकिंग प्रोसेस ऑफ, भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करो, गुड्स को प्रोड्यूस करो और प्रॉफिट कमाओ, एक ऑप्शन है। सेकेंड, या तो गुड्स को खरीदो और उसे बेचो और प्रॉफिट कमाओ। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप सर्विस प्रोवाइड करो अपने कस्टमर को और प्रॉफिट कमाओ। तो प्रॉफिट कमाना तो आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, आप ट्रेडर बन जाओ, या आप सर्विस प्रोवाइड करो, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ये सारे ट्रेडिंग कंसर्न क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं। और नेट रिजल्ट का मतलब भी होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब रिजल्ट तो कैसे भी निकल सकता है और उस प्रॉफिट को ही कहा जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है या कंपनी हो सकता है। ये सब किसके एग्जांपल थे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नॉन ट्रेडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखा है। अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एम होता है, दिस टाइप ऑफ कंसर्न इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नहीं कमाना भैया, क्या करना है? सर्विस देना। अब सर्विस किसको देना है? लेकिन यार सिर्फ अपने ही मेंबर्स को देना है क्या? नहीं भैया, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना। सिर्फ मेंबर्स को नहीं देना है, उसके बाद सोसाइटी को भी देना है, लेकिन फ्री में नहीं। फ्री में नहीं भैया, कुछ तो पैसा निकलना चाहिए ना। कितना लेना है? मिनिमम चार्जेस। मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए कि हर पर्सन इस सर्विस को अफोर्ड कर सके, इतना मिनिमम होना चाहिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 रुपए का आपको रिसीट लेना पड़ता है, आपका काम हो जाएगा। तो 10 रुपया तो एक मिनिमम चार्जेस होता ही है ना। तो 10 रुपए चार्जेस होते हैं, तो मिनिमम चार्जेस, दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर
प्रॉफिट के लिए ये फॉर्म ही नहीं हुआ है। दे डू नॉट कैरी एनी, ना वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में है और ना, तो भैया किस एक्टिविटी में रहेंगे ये? सर्विस में। ना ये ट्रेडिंग में है ना मैन्युफैक्चरिंग में है, तो बचा क्या? सर्विस एक्टिविटी। तो ये सिर्फ सर्विस में ही रहेंगे। आगे बोला गया है दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एक अलग तरीके से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है वो आगे देखेंगे। एग्जांपल्स देख लो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। स्पोर्ट्स क्लब हो गया, उसके बाद यहां पे क्लियर रखना, यहां पे हॉस्पिटल कौन सा है? चैरिटेबल हॉस्पिटल्स लिखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल यहां पे आ जाएगा, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। प्राइवेट स्कूल यहां पे आ जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट के स्कूल्स, पता है ना मरोल में बीएमसी के भी स्कूल्स हैं, मुंबई में बहुत सारे बीएमसी के स्कूल हैं। फीस तो एकदम ना के बराबर है, मतलब कोई भी गरीब से गरीब बच्चा वहां पे जाके एडमिशन ले सकता है। तो जो सर्विस के लिए काम कर रहे हैं वो यहां पे आएगा, गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के कॉलेज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। उसके बाद यहां पे बोला गया यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियन, मतलब जो ट्रेड करते हैं बिजनेसमैन ये उनके यूनियन है। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी उनके ही यूनियन है। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ICAI ट्रस्ट हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। उसके बाद रिलीजियस कंसर्न, मंदिर, टेंपल, चर्च, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज। समझ में आ गया कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोई डाउट है?